देखिए नया चैप्टर है और ये पोएट्री सेक्शन का क्लास 10 4th चैप्टर थिनर देन ए क्रिसेंट, थिनर देन ए, रिटन बाय विद्यापति, रिटन बाय विद्यापति। थिनर मतलब होता है बाबू पतला, थिनर मतलब क्या होता है पतला। थिनर देन ए क्रिसेंट, दूज के चांद, दूज का चांद जल्दी दिखाई नहीं देता है, दूज का चांद, तो क्रिसेंट मतलब होता है दूज का चांद, दूज के चांद से भी पतला। थिनर देन ए क्रिसेंट, दूज के चांद से भी पतला। इस कहानी का नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट, यानी दूज के नाम, दूज के क्या है चांद से भी पतला। विद्यापति इसको राइट करते हैं। हम लोग इस कहानी में जानेंगे आज राधा और कृष्ण के बारे में, ठीक है। और जो राधा है वो बिल्कुल उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होते जाता है, इतनी दूज का चांद इतना पतला होता है ना, उससे भी वो पतला होते जाती हैं, इसलिए इस शीर्षक का नाम दूज के चांद से भी पतला रखा गया है, थिनर देन ए क्रिसेंट रखा गया है। तो रिटन बाय विद्यापति, और विद्यापति के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या करते हैं ये। चलिए देखिए, बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी on the eastern side of North Bihar. कहते born in the village of बिसापी in मधुबनी, मधुबनी के बिसापी गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था। मधुबनी के बिसापी गांव में किनका जन्म हुआ था? विद्यापति का। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर साइड में इलाके में नॉर्थ बिहार, दक्षिणी बिहार के पूर्वोत्तर इलाके में एक बिसापी गांव पड़ता है, मधुबनी जिला पड़ता है, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशनल ऑफ जयदेव। विद्यापति इज वेल नोन, विद्यापति जाने जाते हैं फॉर डिपिक्टिंग पैंग्स ऑफ सेपरेशन। डिपिक्टिंग मतलब होता है चित्रित करना, लोगों को बताना, उसका जो कहानी लिखा करते हैं या कविता लिखा करते हैं, उस कविताओं में वो किसको डिपिक्ट करते हैं? पैंग्स ऑफ सेपरेशन। पैंग्स मतलब होता है पीड़ा, दर्द, सेपरेशन मतलब जुदाई, जो जुदाई का दर्द होता है, एक दूसरे से अलग होने का जो दर्द होता है, एक दूसरे से अलगाव होने की जो पीड़ा होती है, इन द वेल नॉन ट्रेडिशनल ऑफ जयदेव। और इसी के बारे में वो जाने जाते हैं। साथ ही साथ कहता है वेल नॉन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव, जयदेव की प्रथा के बारे में जानते हैं कि जयदेव कोई था, जयदेव कोई राइटर हैं, और उन्हीं की तरह ये भी जाने जाते हैं, वो भी अलगाव से ज़्यादातर लिखा करते थे, जुदाई के बारे में ज़्यादा लिखा करते थे कि जुदाई कोई किसी से अगर जुदा हो जाता है तो कितनी पीड़ा उन लोगों को होती है ना, इसके बारे में वो राइट करते हैं, लिखते हैं, इसी के बारे में जाने जाते हैं। His love song recreate and reveal the world of Radha and Krishna. उनकी लव सॉन्ग, प्रेम गीत, रिक्रिएट, वो खुद से उसको क्रिएट करते हैं, वो खुद से उसको बनाते हैं। एंड रिवील द वर्ल्ड, और दुनिया में इसको प्रकट करते हैं, ऑफ राधा एंड कृष्णा। राधा और कृष्ण के जो प्रेम गीत है उसको ये प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। रिक्रिएट भी खुद ही करते हैं, रिक्रिएट मतलब उसको बनाते हैं। कौन? विद्यापति। दी मेजर लव फिगर ऑफ इंडियन मैथोलॉजी एंड लिटरेचर। द मेजर लव, एक व्यापक प्रेम, दुनिया का एक बड़ा से बड़ा, एक विशाल से विशाल, एक व्यापक प्रेम का फिगर का चित्रण ऑफ इंडियन मैथोलॉजी, भारतीय पौराणिक साहित्य में इसको देखने के लिए मिलता है। पौराणिक मतलब कहा जाता है पुराने जमाने में भी कोई व्यापक, इतना बड़ा, इतना विशाल कोई प्रेम करता था, इतना व्यापक रूप से कोई करता था, और वो थे राधा और कृष्ण। और उनकी मैथोलॉजी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनका जो साहित्य है और इसका वर्णन, इसका फिगर व्यापक तरीके से कौन करते हैं? विद्यापति। आगे कहता है हाउएवर, फिर भी while जयदेव्स पोएम सेलिब्रेट कृष्णा's love and pays comparatively little attention to Radha the woman, Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha's love. However, फिर भी
व्हाइल जयदेव, जबकि जयदेव की कविताएं सेलिब्रेट कृष्णाज लव, जयदेव की जितनी भी कविताएं हैं कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के प्यार का बखान करता है। एंड पेज कंपेरेटिवली लिटिल अटेंशन, अब ये अगर इसका हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलनात्मक रूप से वो पे करता है, वो अदा करता है लिटिल अटेंशन टू राधा दी वुमेन, जो राधा के प्रति किसी का ध्यान, राधा के प्रति जो ध्यान है, दी वुमेन विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न, मतलब महिलाओं को, वुमेन को ये कंसर्ट कर देना चाहती हैं। वो क्या थे, जयदेव वो तुलना करते हैं राधा के प्रेम का और एक दूसरे वुमेन का, दूसरा वुमेन समझते हैं ना, दूसरी औरतों का, उसके बीच में क्या तुलना है, उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसा लिखते हैं। और कहता है विद्यापति इज प्राइमरली, विद्यापति मुख्यतः कंसर्न्ड विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधास लव, वो तो जयदेव थे तो वो क्या लिखते थे, वो जो प्रेम लिखते थे वो राधा के बारे में लिखते थे, और उसकी तुलना किससे कराते थे, जो आम लोग, आम महिलाएं हैं, ठीक है, उसकी तुलना कराते थे। लेकिन कहता है विद्यापति इज प्राइमरली, विद्यापति मुख्यतः कंसर्न्ड विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधाज लव, राधा के पैशन, राधा के इश्क, राधा के प्रेम से जुड़ी जो इंटेंस है, जो भावनाएं हैं, उसको सिर्फ व्यक्त करता है, मुख्यतः इसी को व्यक्त करते हैं। वो किसी की औरत के बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन किसके प्रेम की बात करते हैं, राधा और कृष्ण का। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, Vidyapati's songs range beyond the mythological only to find their place in the heart of a human lover whose dreams and desires never die. At once, एक बार, sensuous and sensual, descriptive and dramatic, वो विद्यापति सेंसुअस एंड सेंसुअल डिस्क्रिप्टिव का वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्णन करते हैं, एंड ड्रामेटिक। सेंसुअस मतलब होता है इंद्रिय। देखो ये जो आदमी है ना, ये आदमी के पास आँख, कान, हाथ, मुंह, कान सब कुछ मिला है, हर तरह के उसके पास पार्ट्स ऑफ बॉडी है, लेकिन उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। सेंसुअल जिसको कामुकता कहते हैं, कामुकता कहा जाता है, जिसमें आप देखते होंगे कि बच्चे थोड़ा सा 12 साल 14 साल 16 साल के हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, तो अपने से प्रति विपरीत लिंग वाले के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, और वो हो न हो किसी तरह से गलत कदम उठा देते हैं, उसे कहा जाता है सेंसुअल। और ये जो है इसी के बारे में वो डिस्क्रिप्ट करते हैं, वर्णन करते हैं विद्यापति। एंड ड्रामेटिक, एक नाटकीय अंदाज में, विद्यापति सॉन्ग्स रेंज बियॉन्ड द माइथोलॉजिकल, विद्यापति की जितने भी सॉन्ग्स हैं रेंज बियॉन्ड द मैथोलॉजिकल, मैथोलॉजिकल के अलावा यानी पुराने जमाने के पौराणिक कथाओं के अलावा, ओनली टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ए ह्यूमन लवर, उसके अलावा बल्कि वो जगह भी पा लेते हैं द हार्ट ऑफ ए ह्यूमन लवर, जो मानवीय प्रेम है, जो आदमी का प्रेम है, ठीक है, उसका, उस ह्यूमन लवर जो आदमी किसी से प्रेम करता है, उसके दिल में जो उसका पैशन चल रहा होता है, जो जज्बे चल रहे होते हैं, जो उनकी भावनाएं होती हैं, उसके बारे में भी वो सॉन्ग लिखा करते हैं, सिर्फ पुराने ज़माने का नहीं। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा, राधा की एक फ्रेंड है जो रिपोर्ट करती है, उस रिपोर्ट को लॉर्ड कृष्णा के पास ले जाती है। राधा का रिपोर्ट है, कोई चिट्ठी है, कोई खत है, उसकी सूचना है, उसकी रिपोर्ट को राधा की एक फ्रेंड है, वो किन के पास ले जाती है, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के पास। द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम, लॉर्ड कृष्ण जो भगवान कृष्ण हैं, उनके पास किसी तरह से ओकेजन, अवसर, मौका नहीं है, टाइम नहीं है, मीट राधा फॉर सम टाइम, कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए राधा से मिल ले, उनके पास टाइम नहीं है, जिसके कारण उसकी जो राधा की जो सहेली है वो रिपोर्ट करने जाती है, किनको, कृष्ण के पास। द यंग गर्ल टुक दिस टू हर्ट, जब नहीं जाते हैं, कौन,
कृष्ण ने। तो जो यंग गर्ल है, जो राधा एकदम यंग गर्ल है, टुक दिस टू हार्ट, वो इस बात को अपने दिल पर ले लेती है। क्या कारण है कि वो हमसे मिलते नहीं हैं? क्या कारण, मतलब जिसको टू टेक दिस हार्ट मतलब दिल पर ले लेना जिसको बोलते हैं, वो दिल पर ले लेती है। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, इसीलिए हर हेल्थ बिगिन टू फेल, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता जा रहा है, बिल्कुल खराब होता जा रहा है। और चैप्टर का नाम भी कुछ इसी तरह से रखा गया हुआ था, थिनर देन ए क्रिस्टेन, दूज के चांद से भी पतला। अरे दूज का चांद आप लोग देखिएगा ना तो जल्दी दिखाई नहीं देता है, दोनों अखियां फाड़ फाड़ के देखिएगा ना फिर भी नजर नहीं आएगा। उसको देखने के लिए आदमी ना तरस जाता है, बोलता है कि देखा ना वहाँ, हाँ चाचा दिखी था वहाँ। अरे भाई दिखवे नहीं करता जल्दी। ओकरों से भी पतला यहाँ पर बयान किया गया है कि उससे भी पतला होते जा रही थी, इसकी स्वास्थ्य इतनी खराब होते जा रही थी। ग्रेटली कंसर्न ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, ग्रेटली आखिरकार कंसर्न ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, राधा की जो कंडीशन है, हालात है, इतने बदतर हो जाते हैं, इतनी बुरी हो जाती है। कहता है द एनिमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्ण टू रिपोर्ट दिस। राधा की हालात, कंडीशन, सिचुएशन, उसकी हालात इतनी खराब हो जाती है। द एनिमस फ्रेंड, उसकी एक बेनाम दोस्त, मतलब कि उस लड़की का इसमें नाम नहीं आया है, ठीक है, इसलिए उसको एनिमस कहा जा रहा है। एनिमस मतलब बेनाम, उसका कोई नाम नहीं धरा जा रहा है, ठीक है। राधा की एक बेनाम दोस्त रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस, दौड़ी 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 जाती है लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस, और लॉर्ड कृष्ण को, भगवान कृष्ण को ये रिपोर्ट देती है कि वो जो राधा है उसका स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता जा रहा है, बिल्कुल हालात खराब होते जा रहे हैं, दूज के चांद से भी पतला होते जा रहा है, आप जाते क्यों नहीं है? इस तरह से वो रिपोर्ट करने जाती है। कौन? क्या उसका कोई नाम था? नहीं, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, एनेमस था, उसका नाम इस किताब में बेनाम थी। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं थिनर देन ए क्रिसेंट और दूज के चांद से भी पतला। ये कहाँ विद्यापति के द्वारा रचा गया एक पोएट है, पोएट्री। देखिए, her tears carved a river and sea broods on its bank, hurt and confused. Her tears, उसके आंसू, किसके आंसू? राधा के आंसू। हर टीयर्स कार्ड ए रिवर, उसके आंसू, इतना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है, उसके टीयर्स, उसके आंसू, कार्ड ए रिवर, एकदम उसके आंसुओं से एक नदी की नक्शा बन गया है, कार्ड बन गया है। कार्ड मतलब क्या होता है? नक्शा बन जाना। किसकी नक्शा बन गया है? नक्शा बन गई है। बेचारी रोते रहती है, रोने से उसका नदी तरह, जिस तरह नदी का नक्शा होता है वो कार्ड बन चुका है। राधा इतनी रोती है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, एंड सी ब्रूड्स, और वह वहीं पर ब्रूड्स होकर, चिंतित होकर, वहीं पर ऑन इट्स बैंक, उसी नदी के किनारे, जो अपनी अश्रु की धारा, जो आंसू की धारा है, जो नदियां बन चुकी है, उसी के ब्रूड्स, वहीं पर चिंतित होकर, ऑफ इट्स बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, उसी के किनारे वो बैठी रहती है, सोचते रहती है, और सोच सोच कर चिंता में और आंसू बहाती है। आंसू बहा बहा करके एक कार बना चुकी है, नदियों की एक नक्शा बनाती है, और उसी के किनारे वो बिल्कुल ब्रूड्स, चिंतित होकर के सोचते रहती है। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, उसके जो दिल है ना, हर्ट, चोटिल हो चुके हैं, इतना चोट लग चुका है कि जो कृष्ण है वो आते क्यों नहीं हैं, आखिर उनको ऐसा क्यों नहीं कोई अवसर नहीं मिलता है, क्यों मेरे प्रति टाइम नहीं रहता उनको। एंड कंफ्यूज्ड, इतना पूरा हैरान रहती है। हर्ट भी हो चुकी है, HURT, हर्ट मतलब चोटिल, और कंफ्यूज्ड मतलब हैरान। चोटिल भी हो चुकी है, हैरान भी हो चुकी है। इतना उनको, जो राधा है, राधा को इतने दिल पर चोट लग चुका है, क्योंकि वो इस बात को खुद दिल पर ले ली थी। हालांकि दिल पर लेना नहीं चाहिए था। कृष्ण आगे की बात हम लोग करेंगे। तो कृष्ण, तो आप जानते हैं वो भाई, समझ रहे हैं, इससे एक उंगली अगर नचा दे तो पूरा धरती इधर से उधर घूम जाएगा, है कि नहीं? भला वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना? लेकिन फिर भी राधा जो है अपना दिल पर ले ली है। हर्ट होता है उसको, चोटिल हो जाती है, कंफ्यूज्ड, हैरान हो जाती है। अगला स्टांजा कहता है, यू आस्क हर वन थिंग, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन, एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू गेज। अगला स्टांजा कहता है, यू आस्क हर वन थिंग,
सी स्पीक्स ऑफ अनदर। यू आस्क, तुम पूछते रहती हो हर वन थिंग, हमेशा उसके बारे में। सी स्पीक्स ऑफ अनदर, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, किसी दूसरे से, मतलब कि वो जो है राधा, वो अपने सहेलियों से, किसी दूसरे से हमेशा पूछती रहती है, कृष्ण को देखे हैं, कहाँ है वो, ठीक तो है ना, यहाँ आते नहीं हैं। और इस तरह से यू आस्क, तुम पूछते रहती हो हर वन थिंग, हर कोई से। सी स्पीक्स, वह बोलती है, ऑफ अनदर, दूसरों से पूछते रहती है, हमेशा दूसरों से बोलती रहती है। हर फ्रेंड बिलीव्स, तो उसके दोस्त उसको बिलीव दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, उसको हिम्मत दिलाते हैं। किसको? राधा को, क्योंकि हर कोई से जब पूछते रहती है, दैट जॉय मे कम अगेन एट टाइम्स दे बैनिश होप। कहते दैट जॉय मे कम अगेन, फिर से तुम्हारी जिंदगी में जॉय आएगी, खुशियाँ आएगी, आनंद वापस आ जाएगी। वो उन लोग, उसकी जो सहेली लोग है, वो हिम्मत उसको देते हैं, क्योंकि वह सबसे पूछते रहती है ना। तो उन लोग के फ्रेंड लोग क्या कहते हैं? दैट जॉय मे कम अगेन, तुम्हारा जो कृष्ण है वापस आएगा, तुम्हारी खुशियाँ फिर से लौट आएगी। एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी दे बैनिश होप, लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, जब लेट हो जाता है, जब देर हो जाती है, कृष्ण नहीं पहुंचते हैं। एट टाइम्स, कभी कभी दे बैनिश होप, लेकिन उन लोग भी, जो उनकी सहेलियां हैं, उसकी जो बैनिश होप है, होप मतलब उम्मीदें, आशा, उसकी आशाओं को भी बैनिश कर देती हैं, निकाल देती हैं। क्योंकि बार बार जब पूछती है ना राधा, हर कोई से पूछते रहती है, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा बोल देता होगा, अब नहीं आएगा, चला गया होगा, और उसकी उम्मीदों को बाहर निकाल देता है। वो अब उसकी उम्मीदों को बाहर निकाल देता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसकी जो सहेलियां हैं, जो सहेलियां उसको कितना बिलीव दिलवाती हैं, कितना विश्वास दिलाती है, तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आएगी। एंड सीज टू केस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या कह रहा था, टाइम द बैनिश होप एंड सीज टू केस। और कभी कभी जो उम्मीदें हैं, तो घर जाइएगा, घर जाना है, ठीक है जाइए। देखिए, एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीक टू केस। एट टाइम्स, कभी कभी उसकी दे बैनिश होप, उसकी उम्मीदों को बैनिश कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एंड सीज टू केस, कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं, जो था वो चला गया, अब नहीं है, वो अब सीज हो गया है, अंत हो गया है, अब वो नहीं आ सकता है। बेचारी ऐसा जब सुनती होगी, तब उसके हालात और क्या होते होंगे। कहता है यहाँ पर कि अगला स्टांजा में कहता है, ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, राधा इच डे ग्रोज थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। जब वो राधा के हालात और भी बदतर होते जाते, कोई ऐसा अगर उसकी उम्मीदों को फेर दे, अगर जो उम्मीद रखी हुई थी, जो सहेलियां बोलती थी कि नहीं 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 तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारी खुशियों के दिन फिर से लौटेंगे, लेकिन कोई अगर बोल दे नहीं नहीं जो हुआ तो हुआ, सब खत्म हो गया, सीज हो गया है, अंत हो गया है, तो जानते हैं उसकी सहेली है वही लड़की जो एनिमस बिना नाम की वो लड़की है। वो पहुंचती है, कहती ओ माधवा, भगवान कृष्ण को माधव भी कहा जाता है, मोहन भी कहा जाता है ना, बंसीधर भी कहा जाता है ना, मुरली वाला भी कहा जाता है कि नहीं। इतने सारे हम लोग उनको नाम से जानते हैं। ओ माधव, माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। वो लड़की कहती है, वो झटपट आती है, क्योंकि देख रही थी कि हालात और भी बिगड़ते जाते हैं, क्योंकि कुछ तो उसको हिम्मत देने वाले थे, लेकिन कुछ उसको हिम्मत को तोड़ देते हैं, तो और भी हालात खराब हो जाता है। वही लड़की जाती है, ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। राधा इच डे, राधा प्रतिदिन ग्रोज थिनर, पतली होती जा रही है, ग्रोज थिनर, पतली होती जा रही है, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, जो स्काई में, बादल में
आसमान में जो दूज का चांद है उससे भी पतला होती जा रही है। माधव चलो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा मिल लो, है ना, ताकि उसकी जो स्वास्थ्य है, उसके हालात हैं वो फिर से ठीक हो जाए। और ये जो था श्री विद्यापति का लिखा हुआ कुछ अष्टांजा था। तो बच्चों इसमें इस कहानी से हम लोग को जो शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा में प्रेम का जो जिक्र किया गया है ना, वो प्रेम आज का जो मॉडर्न जो हालात है, आधुनिक जो ज़माना है, इस आधुनिक ज़माने का आप लोग देखिएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आधुनिक ज़माने में लोग इस तरह से प्रेम नहीं करते हैं कि कोई किसी को इतना प्रेम कर सकता है। लोग बहुत घटिया किस्म का आजकल प्रेम हो गया है। लोग माँ बाप को भी बदनाम कर देते हैं, किसी न किसी रूप में कोई न कोई गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और राधा के बीच का जो ये प्रेम की जो कहानी थी, इस कहानी में ये वो प्रेम था जो जिसको अटूट प्रेम कहा गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं न था कि इन लोग किसी न किसी रूप में समाज को गलत दिशा निर्देश देना चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग कोई किसी तरह से जो आजकल के लड़के लड़कियां किसी न किसी रूप में अपना मार्ग से भटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, माँ बाप के नाक को नीचा कर देते हैं। तो इस तरह से ये नहीं था। लेकिन एक चीज़ था कि ये जो प्रेम था ये एक अटूट प्रेम था, है कि नहीं। जो राधा को लगता था कि हमारा जो कृष्ण है मुझसे इतना प्रेम करता है, प्रेम के कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा था। और ये विद्यापति के द्वारा रचित एक ऐसी कहानी थी। ठीक है, कैमरा को बंद कर दीजिए।